मैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। जब मेरे चेहरे पर रोशनी पड़ी तो मुझे पता चला कि सुबह हो गई और उठने का वक्त हो गया। मेरी सुबह सुबह नींद नहीं खुलती थी क्योंकि मुझे ऐसे ही उठकर बैठी हुई कदमों के नीचे से धरती निकल चुकी हुई थी। मैं आसपास ऐसे देख रही थी जैसे मुझे किसी ने किडनैप कर लिया हो और मुझे इस कमरे में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। मेरा पति मेरे बारे में क्या सोचता होगा कि मैं इस कमरे में क्या कर रही हूँ। अगर मेरे पति को पता चल जाता तो वह बहुत फसाद करता। लेकिन मैं यहाँ पर कैसे आई, किस वक्त आई? क्या मुझे किसी ने बेहोश किया था या मुझे उठाकर यहाँ लाया गया था या मैं अपनी मर्जी से चलकर यहाँ आई थी? लेकिन मुझे इस कमरे में आने की क्या ज़रूरत थी? कोई भी बहू हो वो इस तरह थोड़ी ना किसी भी कमरे में चली जाएगी। मैंने देखा कि मैं तो कंबल ओढ़कर मज़े से सो रही थी और फिर मैंने अपने बिस्तर की दूसरी तरफ देखा तो मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन तो पहले ही निकल गई थी। अब तो मुझे ऐसा लगा जैसे सर के ऊपर से आसमान उड़ गया है, क्योंकि बिस्तर के ऊपर सिलवट पड़ी हुई थी। इसका मतलब यहाँ पर कोई मेरे साथ सोया था। अगर वो मेरा पति था तो वह इस वक्त कभी भी सो रहा होता, क्योंकि मुझे उसको सुबह उठाने के लिए 1 घंटे की मेहनत चाहिए होती थी। फिर उठता था। फिर वह कौन था जो मेरे पास में यहाँ लेटा रहा? क्यों आया? मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा था। थोड़ी देर के बाद जो आदमी कमरे में आया और उसने मुझे पूरी कहानी सुनाई तो मैंने रोना शुरू कर दिया। उसने कहा, तुम्हें रोने की क्या बात है? मैं तो पहले ही दिन से तुम्हें अपना मानता हूँ। मेरा नाम रानी है। मेरी उम्र 19 साल थी। मेरी 7 बहनें थीं। मेरी शादी एक निहायत रिवाजाते ख़ानदान में हुई थी। मेरे पति को अपनी माँ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी और वो बिल्कुल उन्हीं लोगों में से था जो अपनी माँ के खिलाफ कोई लफ्ज़ नहीं सुनते। लेकिन मुझे ये बात पहले से ही बता दी गई थी। मेरे दिल में कोई सपना नहीं था। मेरी 2 बहनों की शादी भी इसी तरह घराने में हुई थी। यहाँ पर तो यह तसल्ली थी कि घर में ज़्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ एक सास और ससुर थे। मेरी बहनें मुझ पर रश्क कर रही थी कि चलो, तुम्हारे ससुराल में आबादी तो कम है। हम मासूम लड़कियां तंग जहां घराने से होती है तो यही सोचकर खुश हो जाती हैं। चलो, शादी हो गई। 4 दिन इज्जत मिलेगी। सब आगे पीछे फिरेंगे। वो देखते हैं ना, सब लोग की दुल्हन को किसके मन से हाथ पकड़कर बिठाया जाता है। उसकी सास भी उसकी बलाएं लेती है, उसका ससुर भी, और शुरू के दिनों में उसका पति भी उससे बहुत प्रेम करता है। वह जो कहती है मान लेते हैं। वह उठकर पानी पीने लगती है तो उसे कहते हैं, दुल्हन रानी, तुम क्यों उठती हो? हम तुम्हें पानी पिला देते हैं। कोई भी बात करती है तो उसका जवाब मुस्कुरा कर मिलता है। और इसलिए हम लड़कियां यहाँ सोचती हैं कि जब हमारी शादी होगी तो हमें भी किसी रानी की तरह ट्रीट किया जाएगा। कुछ दिन की ही सही, पर हमारी जिंदगी में भी खुशी होगी। कपड़े मिलेंगे, साड़ियाँ मिलेंगी, गहने मिलेंगे और एक पति भी मिलेगा जो सारी बातें सुनेगा, नाज नहीं उठाएगा। अगर नाराज हो जाएंगे तो फौरन कहेगा, क्या बात है मेरी जान, क्यों उदास हो? मुझे बताओ, क्या तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? बस यही छोटी छोटी खुशियाँ होती है। मेरे साथ भी यही हुआ। शादी के 1 हफ्ते तक मेरी बहुत इज्जत हुई, जिसके बाद वहाँ वही होने लगा जो होना था। सास कहने लगी कि तुम चलती कैसे हो, बोलती कैसे हो, तो खाना कैसे बनाती हो, तुम काम कैसे करती हो, तुम्हें तो खाना बनाना नहीं आता है। उन्होंने मुझे हर तरह से जीज करना शुरू कर दिया। मेरा ससुर भी उनका साथ देते और उन पर हाँ में हाँ मिलाते हैं, क्योंकि मेरे ससुर और सास दोनों अभी तक काफ़ी जवान थे। उनकी शादी बहुत कम उम्र में हुई थी। मेरी उम्र 17 साल थी, मेरी पति के 18 साल थी और मेरे सास ससुर शायद 40 या 42 साल के थे। लेकिन उनकी सोच बिल्कुल ही रिवाजती थी। अगर उनका उम्र कम थी तो उनको हमारा दर्द तो समझना चाहिए था ना। लेकिन उनकी उम्र होने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि हरकतें उनकी बिल्कुल ऐसे ही थी जैसे 60 और 70 साल के सास ससुर के होते हैं। हमारे लिए मापदंड बना रखे थे, लेकिन अपने लिए उनके कोई वसूल नहीं थे। मैंने एक बात नोट की थी कि मेरे सास मेरे ससुर को अपने मुट्ठी में ली हुई थी, लेकिन यही काम मैं करती तो शायद उनको बहुत बुरा लगता। पर मैं ये काम कैसे करती?
मुझे तो पता ही नहीं था कि ये कैसे करते हैं। हमने तो अपने घर में ऐसी माँ देखी थी जिसने सारी जिंदगी पिताजी की गुलामी की थी। हमें क्या पता कैसे जवाब देते हैं, कैसे बोलते हैं। हमारी माँ जैसी थी, उसने भी हमें वही तालीम दी। यही कहा कि पति परमेश्वर होता है, जो भी बात कहे चुपचाप सुन लो, उसके आगे जुबान चलाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे मेरी माँ ने कहा था कि तेरी सास बड़ी जवान है, तेरा एहसास करेगी। लेकिन वो ये बात शायद खुद भूल गई थी कि ऐसा नहीं होता। मुझे लगता था कि वो लोग कभी जवान थे ही नहीं। कहते हैं कि घर में सिर्फ सास ही होती है, लेकिन मेरे साथ तो परेशानी ये था कि मेरे ससुर भी कम नहीं थे। मैं सोचती थी कि मेरे घर में दो सासें, दोनों मिलकर मेरा खून पीती रहती थी। मेरा पति का काम तो ऐसा था कि वो ज़्यादा देर तक घर में नहीं रहता। अगर घर आता, अगर मैं उससे बात कर देती, तो मुझे बुरी बातें सुनाता था कि मैं पहले अपने काम से थक कर आया हूँ और यहाँ पर तुम्हारे ड्रामे ख़त्म नहीं हो रहे। मैं तो उससे यह सोच कर बात करती थी कि वह मेरा पति है। अगर मैं उससे बात नहीं करूँगी तो किससे करूँगी। लेकिन जब भी मैं उससे अपनी दिल की बात करती थी, हमारा झगड़ा हो जाता था। वह कहते थे कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। मुझे ये बात बहुत बुरी लगती थी। ये तो वो बात हो गई थी कि मैं कुछ बोल ही नहीं सकती थी। कुछ भी बोलती तो वो उसके उल्टा समझता। मुझे ऐसा लगता था कि वो काम के दबाव में है, और जब भी वो मोबाइल में आता है तो उसका मूड खराब होता है। शुरुआत में तो मेरे साथ ससुर ने भी मेरे खूब नखरे उठाए थे, लेकिन मेरा पति तो पहले दिन से ही मुझे ऐसा मिला जैसे वो बहुत बड़ी टेंशन में रहता है और अपने सारे तनाव का गुस्सा मुझ पर निकालता है। अब मैंने उससे बात करनी ही छोड़ दी। जिंदगी अजाब हो चुकी थी। मैं कपड़े लेकर छत पर जा रही थी डालने के लिए कि मेरी सास वहां पर आई और कहने लगी कि कपड़े की बाल्टी यहीं पर छोड़ दो, मैं खुद ही डाल दूंगी, वो धूप सेकने जा रही है। उनके हाथ में कुछ केले भी थे जो उनको वहां पर बैठकर खाने थे। मैंने कहा कि ठीक है, और दिल में सोचने लगी कि मुश्किल काम तो मैंने कर दिया, अब आसान काम करके मुझ पर एहसान कर रही है। साथ ही मुझे कहा कि तुम मेरे कमरे की सफाई करो। मेरे सास का कमरा काफ़ी पीछे करके बना हुआ था। वहाँ पर अगर कोई चला जाता तो उसको बाहर की आवाज़ नहीं आती थी। खुद तो उन्होंने अब वो कमरा लिया था कि जहाँ पर अगर अंदर कोई होता तो किसी की आवाज़ नहीं आती थी। उन्होंने ऐसा कमरा दिया था कि अगर घर में कोई मेहमान आ जाता कि हम बोल भी नहीं सकते थे, क्योंकि हमारी आवाज़ बाहर जाएगी। मैं अपनी सास की कमरे की सफाई करने लगी और थोड़ी देर के बाद मुझे कुछ गिरने की आवाज़ आई। मुझे लगा कि कोई बिल्ली होगी। मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं हैरान रह गई। बाहर आई तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। मेरी सास छत से गिर गई थी ज़मीन पर, और उन्हें देखकर लगता था कि उनकी जान निकल चुकी थी और वो अपने ही फेंके हुए केले के छिलके से फिसल गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उस वक्त तो मैं काफ़ी घबरा गई। मैंने अपने पति को कॉल किया और ससुर को भी, तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया। तब डॉक्टरों ने कहा कि आप पहले तब लाए जब देर हो चुकी थी। वो रास्ते में ही मर चुकी थी। हम उन्हें नहीं बचा सकते थे। घर में काफ़ी शोर मच गया। अफसोस तो मुझे भी बहुत था। मेरी पति की माँ इस दुनिया से चली गई थी, लेकिन बुरा वक्त भी गुजर ही गया। मेरे ससुर साथ होते थे और मेरा पति अपने काम पर जाता था। कोई किसी के लिए मर नहीं जाता। सब अपनी अपनी रूटीन पर वापस आ जाते हैं। जब उनके जाने के बाद कुछ रिश्तेदार आए तो कहने लगे कि तुम्हारे ससुर तो बड़े खुश होंगे। मैंने कहा कि क्यों होंगे, वो तो बड़े उदास हैं। अपनी पत्नी से बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते थे। उदास नहीं होंगे। जब जवान थे तो पता नहीं इधर उधर चक्कर चला लेते थे। वो बेचारी बार बार उनको पकड़ती रही। फिर उसने भी ये सब करना छोड़ दिया और बच्चे भी जवान हो गए। मैंने कहा ये सब बातें मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे घर में मौत हुई है, ये बड़ी दुख की बात है। वो कहने लगे कि अरे हमेशा अच्छी तरह जानते थे, उसने तुम्हारा जीना भी आराम किया होगा, तभी तो उसके साथ ऐसा हुआ। भगवान ने उसको सजा दी है। अपने ही फेंके हुए कूड़े के ऊपर से फिसल कर गिर गई है। ऐसी अचानक मौत भला होती है किसी की? किसी के लिए होती है जिसके लिए लिखी होती है।
और वह उसे काबिल होता है। पता नहीं वो मेरे से अफसोस करने के लिए मेरे पास आता था। वह अच्छा है, वह तुम्हारे साथ इस दुनिया से चली गई। अब तुम्हारे ससुर की बारी है। लगता है उससे सारे खानदान वाले नफरत करते थे। एक दिन मैं घर का काम कर रही थी कि मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। जब मैंने पलट कर देखा तो वह मेरे ससुर थे। मैंने कहा कि जी, आपको कुछ चाहिए? तो उन्होंने मेरी तरफ पानी का गिलास बढ़ाया और कहा कि कब से गर्मी में काम कर रही हो? ये घर बड़ा मनहूस है। यहाँ पर तुम्हारी सास मरी है। कहीं तुम भी ना काम करते करते मर जाओ। अपना ख्याल किया करो। पानी पी लो। मुझे बहुत हैरानी हुई कि मेरे ससुर को मेरा इतना ख्याल कहाँ से आ गया कि वह मेरे लिए पानी लेकर आए हैं, वो भी ये खुद से बनाकर। प्यास तो मुझे वाकई में बहुत लग रही थी। मैंने पानी पिया और उनका शुक्रिया अदा किया और फिर सोचा कि शायद इंसानियत जग गई होगी। आखिर मैं भी तो किसी की बेटी हूँ। वह होता है ना, ऐसा माहौल कि घर में एक सास होती है, एक ससुर होता है। सासुरी होती है, लेकिन ससुर अच्छा होता है। चुपके से अपनी बहू की मदद करने की कोशिश करता है। अगर ऐसा होता और मेरे ससुर अच्छे बन गए हो तो मुझे पता होता कि सास के जाने के बाद वो आज़ाद हो गई। लेकिन वो तो मेरे सास के साथ मिलकर मेरा जीना हराम करते रहे। तो उसके साथ बैठकर मेरी बुराइयां भी करते थे और मुझे तंग भी करते थे और ऐसे फ़ोन भी बताते थे जिनके करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। हम दोनों पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा भी करवा देते थे। ऐसे में अचानक उनका व्यवहार बदल जाना मेरे लिए बहुत अजीब बात थी। कोई किसी को पानी तभी पिलाता है जब उसका एहसास करता है, और उनके अंदर तो एहसास नाम को भी नहीं था। वो अब कहाँ से आ गया? किसी के घर से उसकी बेटी को लेकर आना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। लोग कहते हैं कि हम बहुत ख्याल रखेंगे, लेकिन ख्याल रखता कोई नहीं है। हो सकता है कि ससुर का दिल नरम हो गया था। पर कैसे? मैंने ये बात अपनी माँ से की थी। मेरी माँ भी हैरान हो गई। तो फिर मेरी माँ कहने लगी कि क्योंकि उसकी पत्नी इस दुनिया से चली गई थी। सुना अपनी पत्नी से बहुत मोहब्बत करते थे, बड़ी आशिक मिजाज थी। दोनों ने पसंद की शादी की थी। अगर ऐसी हमसफ़र आपके साथ ना हो तो हालात इंसान को नरम मिजाज के बना देते हैं। मैंने कहा कि माँ, आपको जो कहानी सुनाई गई है ना तो वो झूठी है। परिवार वाले कह रहे थे कि वो अपने पत्नी के साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे और उनके साथ हमेशा झगड़ा करते रहे। तो मेरी माँ ने कहा कि परिवार वाले कभी किसी के बारे में अच्छी बात करते हैं क्या? मेरी सास घर से क्या गई? घर में कोई अच्छी चीज़ नहीं बन रही थी, ना कोई टीवी लगाने देता था। अजीब सूख का माहौल बना रखा था। मैंने गलती से टीवी लगा लिया तो मेरे पति ने मेरे साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया, जबकि मेरे सास को गए हुए आज 3 हफ्ते हो चुके थे और 3 दिन से ज़्यादा तो सुख मनाने की इजाज़त भी नहीं है। लेकिन मैं भी खामोश हो गई और माफ़ी मांगी। मैंने कहा कि माफ़ कर दो, ऐसे ही बैठी थी, दिल तंग हो रहा था मेरा। उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या पता हमारा दिल कितना तंग हो रहा है। मेरी माँ दुनिया से चली गई है। एक दिन शाम हुई तो मेरे ससुर मेरे लिए पनीर टिक्का लाए और मैं हैरान रह गई कि ये मेरे लिए आज कैसे लेकर आए। अपनी पत्नी के लिए हमेशा इस तरह के मज़े मज़े की चीज़ें लाया करते थे। दोनों मिलकर खाते थे और हमें नहीं देते थे। उसके बाद पूरी रात उसके कमरे से अजीबो गरीबों की आवाज़ें आने लगी रहती थी। हंसी मजाक करते थे, हंसते थे, फिल्में देखते थे। मैंने कहा कि आपको अपनी पत्नी की याद आ रही है, इसलिए आप उनकी पसंद की चीज़ लेकर आए हैं। मुझे लगा कि इसको भोग बनाते देते होंगे, ऐसे भगवान का प्रसाद बना देते होंगे, क्योंकि कहते हैं कि अगर कोई इस दुनिया से चला जाए कि उसकी पसंद की चीज़ जब भोग लगाने से वह उसकी चीज़ उस तक पहुंच जाती है। इसलिए मैंने उससे पूछा, क्योंकि वो मेरे सास की पसंद की चीज़ें ही लेकर आ रहे थे। उनको ही पनीर टिक्का सबसे ज़्यादा पसंद था और वह हमेशा खाया करती थी। मुझसे भी 10 बार बनवाया, लेकिन उसको मेरे हाथ के खाने पसंद नहीं आया। वो कहती थी, जो मज़ा बाहर में है वो तेरे हाथ में कैसे आ सकती है। मेरे ससुर ने कहा कि तुम कहाँ खो गई। मैंने कहा कि तुमने अच्छी चीज़ नहीं खाई है, अपने पति को बताने की ज़रूरत नहीं है, उनके आने से पहले ही खा लेना। मैंने कहा कि नहीं, ऐसे तो बुरा लगता है, उनको पता चल गया तो।
वो कहने लगे, उनको कुछ पता नहीं चलेगा। उसे अजीब वस्तुओं में फेंक दो, और वैसे भी उन्हें तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। बात सही थी, मेरे पति को मेरी कोई परवाह नहीं थी। मैंने अच्छा खाया। उसके बाद अचानक इतनी गहरी नींद आ गई कि मैं सो गई। लेकिन फिर जो हुआ, उसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं अपने कमरे में सो रही थी, लेकिन उठी तो अपने ससुर के कमरे में से थी। जब मैं सोकर बाहर आए तो मेरे पति भी बाहर खड़े थे। उन्होंने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही थी? मैंने कहा कि मैं अपने कमरे में सो रही थी और आप आने से पहले ही सो रही थी। मैंने कहा कि आप अपने कमरे में सो रही थी, फिर रात को उठकर तुम वहाँ कैसे चली गई? मैंने कहा कि मुझे नहीं पता मैं किस समय वहाँ गई। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पति ने कहा, अजीब व गरीब हरकतें मत करो। जो कुछ होता है वह इंसान के करने से होता है, खुद कुछ नहीं होता। मेरे ससुर ने कहा कि जब मैं सुबह उठा तो ये कमरे में सो रही थी। मैं तो चुपचाप बाहर आ गया, लेकिन पता नहीं क्या मामला है। कोई बात नहीं, बच्ची है बेचारी, गलती हो गई होगी, इसे डांट क्यों रहे हो? उन्होंने मेरे पति को चुप करवा दिया और मेरे पति ने कहा, ठीक है, आगे से ऐसी गलती मत करना। पूरा दिन मैं सोचती रही कि मैं अपने कमरे में सोया था, फिर ससुर के कमरे से क्यों उठी? ये सब क्या हो रहा था? हम लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, हमें इन सब बातों को पता नहीं था। आजकल घर में काफ़ी मेहमान आ रहे थे। सास के अफसोस के लिए कुछ मेहमान रात भर रह कर जाते थे। उस दिन भी घर में मेहमान थे और यही हरकत हो गई कि मैं अपने कमरे में सोई और उठी ससुर के कमरे से। अब तो मेहमान भी इस बात पर हंसने लगे। उन्होंने कहा कि ये किस किस्म की लड़की है, इसे कोई बात की परवाह नहीं, लिहाज भी नहीं है। ये तो आप इसे अपनी बेटी मानते हैं, अगर कोई और होता तो हजार बातें करता। मेरे पति ने मुझे बहुत डांटा और कहा कि क्या तमाशा लगा रखा है तुमने, क्यों बार बार मेरे पिता के कमरे में जाती हो? मैंने कहा कि आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? आपके पिता के कमरे में मैं क्यों जाऊंगी? मुझे वहां जाकर क्या मिलेगा? मैं तो यहीं सो रही थी। वह कहने लगे कि ऐसा तो नहीं कि तुम्हें वहां रखकर कोई भूल जाता है और तुम्हें पता नहीं चलता कि तुम कब उठ कर जाती हो। ऐसा कैसे होता है? पहले नहीं हो रहा था, अब अचानक ये सब कैसे होने लगा? बेवकूफ़ बना रही हो, मुझे उल्लू बना रही हो। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता। आप मुझे शक्ल देखकर नहीं लग रहा मैं झूठ बोल रही हूँ या सच। मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर कुछ नहीं लग रहा है। जो सच होगा वही मानूंगी। और अगर मुझे पता चला कि तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही हो तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे पति ने तो अजीब हालात बना रखे थे। वह ना तो शेव करते थे, ना मेरे किसी ज़रूरत का ख्याल रखते थे, ना मेरे पास आते थे। मेरी उसी कोई बात की परवाह ही नहीं थी। बस माँ की गम में अजीब सी हालत में आ गए थे। लोगों की माँ मर जाती है, माँ बाप बड़े होते हैं, हमसे पहले इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन भगवान तो ये नहीं कहता कि मरे हुए लोगों के साथ मरो, लेकिन दुनियादारी तो निभानी पड़ती है। जिंदगी का निजाम चलते रहता था, लेकिन मेरे पति को कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने मेरे करीब आना छोड़ दिया था। हमारे बीच में पति पत्नी का कोई संबंध नहीं था। मुझे ये बात अजीब नहीं लगती थी, क्योंकि मेरे पति के करीब जाने का दिल नहीं करता था। वह हमेशा अपने मन की बातों के लिए परेशान रहता था और इससे पहले अपनी मन की बातें सुन सुनकर मुझसे झगड़ा करता था। उसने तो मुझ पर हाथ उठाया था, लेकिन फिर भी मैंने ये सब सह लिया, यह सोचकर कि मुझे अपना घर बचाना है। मैं अपनी बहनों में सबसे छोटी थी। वो लोग भी किसी तरह अपने घर में गुजर कर रही थी। मुझे भी करना था, अपनी मर्जी से ही सही, जैसे भी रह रही थी, लेकिन रह तो रही थी। मैंने कभी किसी से शिकायत नहीं की। अगर कोई बात की तो वो कहता था कि इससे बातें मत करो। मैंने तो तब से ही उससे बात करना छोड़ दिया था, लेकिन उसे बात का एहसास नहीं होता था। पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि वो ठीक है, अपनी दुनिया में लगे रहे, लेकिन अब वक्त इतना गुजर गया था कि अब कभी कभी मुझे अपनी पति की ज़रूरत महसूस होती थी। मैं उसे इशारा भी करती थी। औरत ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती है? इशारा कर सकती है, अपनी जुबान से कुछ नहीं बोलती। शरीफ घर की लड़की थी, मुझे इस तरह की बातें नहीं सिखाई गई थी। और यही सिखाया जाता है कि औरत कभी भी पहला कदम नहीं बढ़ाती, नहीं तो पति समझेगा कि ये औरत ठीक नहीं है। इसीलिए औरतों में शर्म होती है और वह पीछे हट जाती है। पति का काम होता है
कि वह खुद आगे बढ़े, लेकिन मेरे पति तो नहीं, जाने कौन सी दुनिया में खो गए थे। ऐसा लगता था कि वह बदल गए हैं। पहले थोड़ी बहुत प्यार मोहब्बत की बातें कर लेते थे, कम से कम मुझे मेरा हक देते थे, लेकिन अब तो वह बिल्कुल भी सारी चीज़ें से दूर हो गए थे। और अगर ऐसे में मेरे ससुर अगर मेरा थोड़ा सा भी ख्याल रखते थे तो मुझे बहुत ज़्यादा महसूस होता था। मेहमानों के सामने भी मेरी इज्जत अफजाई हो गई थी। लोगों ने भी बहुत बातें बनाई कि ये लड़की पागल है। मेरे ससुर हमेशा मेरे लिए कोई ना कोई खाने की चीज़ें ले लाया करते थे, और जिस दिन भी मैं वो चीज़ खाती तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ जाती थी। और उसके बाद फिर सुबह मैं अपने ससुर के कमरे से बाहर आती थी। अब तो मेरे ससुर ने बाहर चारपाई डालने शुरू कर दी थी। वह कहते थे कि मौसम बेहतर हो रहा है, सर्दियाँ ख़त्म हो गई है, मैं बाहर ही सो जाऊँगा। फिर जब ये मेरे कमरे में आ जाते तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता। मेरे पति ने कहा कि अपने कमरे को अंदर से लॉक क्यों नहीं लगाती हो, लेकिन उनका कहना था कि मेरे कमरे का लॉक ख़राब हो गया है। फिर मेरे पति ने किसी से पूछा तो उन्होंने कहा कि लगता है तुम्हारी पत्नी को नींद में चलने की बीमारी है। लेकिन ये बीमारी मुझे कब हो गई? मुझे तो ये बीमारी कभी नहीं थी। मैं अपनी बहनों के साथ कमरे में सोती थी। उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि ऐसा हुआ है। जब किसी इंसान को ये बीमारी होती है तो उन्हें खुद पता नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो नींद में चलकर कहीं भी चला जाता है, लेकिन उसके आसपास के लोगों तो पता चलता है। मुझे तो आज तक किसी ने ये बात नहीं बताई थी। मेरे पति ने कहा कि तुम कुछ दिनों के लिए अपने घर चले जाओ, अपने माँ बाप के घर रह आओ, तब तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। मैं अपने माँ बाप के घर चली गई तो मैं अपने बहनों से पूछा कि क्या मैं नींद पर चलती थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम क्यों रात को नींद में चलोगी? तुम जो एक बार सोती हो तो फिर सुबह ही जागती हो। बल्कि मेरी एक बहन बहुत अच्छी थी, वो पूजा करने के लिए भी उठती थी। और मेरी दूसरी बहन की आदत थी कि वह बार बार बाथरूम जाने की आदत थी। और हम सब बहनों की नींद कच्ची थी। बल्कि मुझे कहते थे कि एक बार सो जाती है तो ऐसा सो जाती है कि उसकी आंख नहीं खुलती है। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं हैरान हो गई कि ये बीमारी मुझे मेरे घर में क्यों नहीं होती और अपने घर में ही क्यों होती है। अगर ये बीमारी मुझे होती तो फिर यहाँ भी होती। मैं 5 रातों तक वहाँ रही, मगर 5 रातों में से एक रात भी वहाँ नहीं उठी। मैंने जाकर ये बात अपने पति को बताई। मेरे पति ने उल्टी बात कर दी। उन्होंने कहा कि फिर तुम बताओ कि ये सब कुछ क्या है? तुम कोई चक्कर चला रही हो, मुझे क्या पता। मेरे पति को तो मेरा कोई परवाह ही नहीं थी। अब तो उसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। मैं गुस्से में सोचने लगी कि अच्छा था कि मैं कोई चक्कर चला लेती, लेकिन इल्ज़ाम तो मुझ पर लग गया है। मगर मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। मैं इस तरह की इंसान नहीं थी। दिन इसी तरह गुजरते रहे। मैंने अपने पति को भी उसके हाल पर छोड़ दिया। मैं तो यही सोचती थी कि इस आदमी ने शादी क्यों की है। उसकी शादी करने की क्या ज़रूरत थी, अगर उसको अपनी पत्नी का कोई ख्याल ही नहीं था। ना उसके ज़रूरतों का ख्याल था, ना उसके खाने पीने का ख्याल था, ना उससे प्रेम करने का वक्त था। उसने तो मेरी तरफ देखना भी छोड़ दिया था। बस जब झगड़ा होता था खड़ा हो जाता था। उसके लिए उसके पास वक्त होता था। मेरे ससुर मेरा बहुत ख्याल रखते थे और अब मुझे उनका ख्याल करना अच्छा लगने लगा था। हम घर में 7 बहनें थीं। बाबा ने कभी किसी एक बहन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि उसे बहुत प्यार दिया हो, लेकिन अब मेरे ससुर मुझे बहुत ख्याल रख रहे थे तो मुझे अच्छा लग रहा था। जाहिर है कि वो मेरे पिता के जगह थे। कभी मेरे लिए कोई खाने पीने की चीज़ ले आते, कभी कहते कि बेटी ज़्यादा काम ना किया करो, थोड़ी देर बैठ जाओ। कभी खुद चाय बनाते और कहते कि आओ मिलकर चाय पीते हैं। मुझे लगने लगा था कि मेरे ससुर के साथ मेरी अच्छी दोस्ती हो गई है, क्योंकि दोस्ती हर रिश्ते के साथ जुड़ी होती है और हम कहीं ना कहीं हर रिश्ते में अच्छा दोस्त तलाशने लगते हैं। मुझे भी लगता था कि शायद मेरे ससुर मेरे लिए एक अच्छा दोस्त बन गए हैं, और इसमें भी बुरी बात नहीं थी। एक दिन मैंने उनसे पूछ लिया कि जब मेरी माँ जिंदा थी तो आप मेरे साथ इतने अच्छे तरीके से बात नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि मैं तो पहले दिन से ही मानता था कि किसी की बेटी को लेकर आओ तो उसके साथ अच्छा सुलूक करो, लेकिन मेरी पत्नी बहुत जालिम इंसान थी। उसे पसंद नहीं था कि मैं तुझे ज़्यादा मोहब्बत दूं या मैं तुम्हारे लिए कोई चीज़ लेकर आऊं। वो मुझे कहती थी कि तुम बुरी तरीके जालिम सास हो जाओगे
और वह इस बात पर मुझसे झगड़ती थी। मेरी माँ ने बहुत जुल्म सहा था, इसलिए वो मेरे साथ ऐसा झगड़ती थी। जब मेरी माँ इस दुनिया से चली गई, तब जाकर उसे शांति मिली। मेरी माँ ने बहुत जुल्म सहा, और इंसान ऐसा ही होता है, अगर वो जुल्म सहता है तो खुद भी जालिम बन जाता है। लेकिन तुम बहुत अच्छी लड़की हो और मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैं तुम्हारे पति को भी समझाऊंगा। मुझे पता है कि उसका रवैया तुम्हारे साथ ठीक नहीं है। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं रोने लगी। अपने घर वालों से मैंने कभी ये बात नहीं बताई कि मेरी जिंदगी में क्या समस्या चल रही है। उन्होंने ही कहा था कि अपनी ससुराल की बातें हमें मत बताना, छोटी मोटी बातें होती रहती है और अपना घर बसाने के लिए काफ़ी कुछ सहना पड़ता है। मेरे ससुर ने मुझे तसल्ली दी और मेरे सिर पर हाथ रख कर कहा कि पागल मत रो, मैं हूं ना यहाँ। मैं तुम्हारे पति को भी समझाऊंगा और तुम्हारा भी बहुत ख्याल रखूंगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं भी अपने ससुर का बहुत ख्याल रखने लगी थी। उनके लिए खाने पीने की चीज़ें बनाती थी और चाय बनाकर घंटों उनके साथ बैठकर बातें करती थी। मेरे पति घर आए और कहने लगे कि पति घर आया है, ससुर से फुर्सत मिल जाए तो पति को भी देख लो। मैंने कहा कि आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, तंज क्यों कर रहे हैं? आपको खुश होना चाहिए कि मैं आपके पिता की सेवा कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है, थोड़ी सेवा मेरी भी कर लो। दिन इसी तरह गुजरने लगे और मैं बहुत परेशान थी। मेरा ससुर का रवैया मेरे पति का होना चाहिए था और मेरे पति का रवैया मेरे ससुर का होना चाहिए था, लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बह रही होती थी। एक दिन जब मैं घर का काम कर रही थी, तब मेरी तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो हमारी एक रिश्तेदार मेरे सर पर बैठी थी और कह रही थी कि बधाई हो, ये खुशी की बात है क्योंकि मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरे पति घर में नहीं थे, लेकिन मेरे ससुर बहुत खुश थे, बहुत खुशी मनाने लगे। मैंने भी सोचा कि जब पति आएगा तो उसे ये खुशखबरी सुनाऊंगी, वह भी बहुत खुश हो जाएगा। उस महिला ने कहा कि बेटा, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर भगवान ने तुम्हें बेटी दी तो उसका नाम सास के नाम पर रखना, उसकी कमी भी पूरी हो जाएगी। ऐसा करने का मेरा कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन फिलहाल मैं अपनी खुशी में बहुत खुश थी। मेरे ससुर ने मिठाई मंगवाई, सबका मुंह मीठा करवाया। वह हमारी रिश्तेदार थी और मोहल्ले में भी मिठाई बांटी। रात को मेरे पति घर आए और उन्हें पता चला कि मिठाई क्यों बांटी गई है। उन्होंने कहा कि क्या खुशी की खबर है? कोई अच्छी खबर नहीं है। मेरी नौकरी भी खतरे में है। आप लोगों की क्या खुशी है जो मिठाई बांट रहे हैं? मेरे ससुर ने पति को बताया कि अब तुम्हें परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तो तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे, क्योंकि तुम पिता बनने वाले हो। मुझे लगा कि मेरी पति की तो कोई ना कोई प्रतिक्रिया होगी, लेकिन वो चुप हो गया और अपने कमरे में चला गया। मेरे ससुर भी हैरान रह गए। जब मैं कमरे में गई तो मैंने पूछा कि आपको खुशी नहीं हुई? उन्होंने कहा कि ये क्या मजाक है, ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा कि ये मजाक नहीं है, क्योंकि मैं डॉक्टर से भी सारी बातें पूछ कर आई हूँ। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? मेरे पति ने कहा कि ये मजाक ही हो सकता है। मेरे पति की शक्ल से लग रहा था कि वह बिल्कुल ही मुंह मोड़ रहा था, लेकिन वो ये कैसे कह सकता था कि ये बच्चा उसका नहीं है? अगर इसका नहीं था तो फिर किसका था? उसे यही समय मिला था मजाक करने के लिए। मैंने ये बात अपने ससुर को बताई तो उन्होंने एक अजीब बात कही। उन्होंने कहा कि अपने पति को छोड़ो और अपनी खुशी में खुश रहो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। लेकिन वो इस तरह की बातें कैसे कर सकते थे? मैं अपने पति को इस मुद्दे में कैसे छोड़ सकती थी? उसके रवैये से कैसे बेपरवाह हो सकती थी? उस दिन मेरा मूड बहुत ख़राब था। मेरे ससुर ने मेरे लिए कुछ खाने को लाया, लेकिन मैंने नहीं खाया और सो गई। अब तो 5 मिनट भी नहीं हुए थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई। मैंने महसूस किया कि मेरे ससुर मुझे उठाकर अपने कमरे में ले जाना चाहते थे। शायद वो सोच रहे थे कि मैं बेहोश हूँ। मैंने शोर मचा दिया। मेरे पति भी जाग गए और उन्होंने भी मंजर देख लिया। मेरे ससुर घबरा गए और फिर जो कहानी सामने आई वह ना सहन करने योग्य थी। मेरे ससुर जब मेरे लिए कुछ खाने की चीज़ लाते थे तो उसमें नींद की दवाई मिला देते थे, जिसे खाकर मैं बेहोश हो जाती थी, और वह मुझे उठाकर अपने कमरे में ले जाते थे। ये बच्चा भी उनका था। इसके साथ ही मेरे पति के कान भरते थे उसके खिलाफ। तभी वह मुझसे दूर हो गया था। मैं तो हैरान रह गई। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। पति भी हैरान रह गया।
ससुर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। शुक्र है कि पति ने मेरा साथ दिया और मुझे संभाला, पर जो भी हुआ था बहुत बुरा था। मैं मर जाना चाहती थी। ससुर जेल से निकले तो कभी घर नहीं आए। अब मेरे पति का रवैया मेरे साथ ठीक है, पर अब जिंदगी जिंदगी जैसी नहीं लगती। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा।